एडगिड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भूगोल अध्याय 4 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है मानचित्र। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला है, दिक्सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम उत्तर, ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है। ऑप्शन ए खाका, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी प्रतीक। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए खाका। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए खाका। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। निम्न प्रतीक चिन्हों इनका दोनों का द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए कच्ची सड़क पुल, ऑप्शन बी बड़ी रेलवे लाइन जिला सीमा, ऑप्शन सी मीटर रेलवे लाइन पक्की सड़क, ऑप्शन डी बड़ी रेलवे लाइन पक्की सड़क। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बड़ी रेलवे लाइन पक्की सड़क। इसमें लिखेंगे ऑप्शन डी बड़ी रेलवे लाइन पक्की सड़क। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। धरातल की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को कहते हैं। ऑप्शन ए रेखा मानचित्र, ऑप्शन बी राजनीतिक मानचित्र, ऑप्शन सी थीमेटिक मानचित्र, ऑप्शन डी भौतिक मानचित्र। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी थीमेटिक मानचित्र। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी थीमेटिक मानचित्र। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। रेखा चित्र अनुसार बताइए कि भारत के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो ये देखिए, ये रेखा चित्र दिया हुआ है। इसमें देखिए भारत के दक्षिण में, तो यहाँ देखिए दक्षिण कहाँ है। देखिए इस तरफ पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर दक्षिण। तो यहाँ दक्षिण है, तो दक्षिण में क्या है हिंद महासागर। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही है हिंद महासागर। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी हिंद महासागर। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आ जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों रेखा, सॉरी यहाँ पर आएगा मानचित्र। खालिस्तान में लिखेंगे हम मानचित्र एक आरेखण है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाया जाता है। इसके बाद अगला है बी नंबर का, दिक्सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की, खालिस्तान में लिखेंगे मानचित्र का पता लगा सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर सी है, मानचित्र में खालिस्तान में लिखेंगे भूरे रंग से मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर डी है, बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया आरेख खालिस्तान में लिखेंगे मानचित्र कहलाता है। इसके बाद ई है, किसी छोटे, यहाँ पर आएगा रेखा मानचित्र, यहाँ पर
रेखा आ जाएगा, रेखा और आ जाएगा, इसके बाद मानचित्र, रेखा मानचित्र कहलाता है। फिर इसके बाद ये आ जाएगा, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, मानचित्र किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले चित्रों को मानचित्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं, दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाता है। ये नीचे ये पैमाना दिया हुआ है, तो उत्तर में लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ये देखिए, ये 10 मीटर है, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 10 मीटर के बराबर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे, मानचित्र में तीर के द्वारा उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर में लिखेंगे, मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त कराता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पत्थरों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावल मानचित्र कहा जाता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मानचित्र व रेखा चित्र में क्या अंतर होता है? तो उत्तर में लिखेंगे, मानचित्र को आमतौर पर एक सपाट सतह पर दर्शाया जाता है। मानचित्र में किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं को दिखाया जाता है। रेखाचित्र में क्या लिखेंगे? रेखाचित्र किसी खास जगह की कल्पना छवि मात्र होती है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई किसी खास जगह या इलाके का स्थान पूछता है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं, थीमेटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, थीमेटिक मानचित्र हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र तथा उद्योगों आदि के वितरण इत्यादि। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है? तो उत्तर में लिखेंगे, जो मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाता है उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं, निम्नांकित के प्रतीक रूढ़ चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमा, रेखा पेड़, पेड़ व बस्ती। तो ये देखिए, बड़ी रेलवे लाइन ये बनाई है, पक्की सड़क इस तरह से बनाना है हमें, नदी दी हुई है, पुल दिया है, जिले की सीमा दी हुई है, यहाँ पर ये पेड़ इस तरीके से दर्शाना और पक्की बस्ती इस तरीके से दर्शाई जाएगी। तो बच्चों आप भी अपनी हाइट गेट की पुस्तक में इस तरीके से इन चिन्ह को बना लें। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से लगाया जाता है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं, प्रोजेक्ट कार्य है, अपने विद्यालय कार्य का मानचित्र बनाएं एवं उसमें निम्नलिखित को दर्शाएं। तो इसमें कहा है,
कक्षा कक्ष, खा है खेल का मैदान, गा है किचन सेट, घ पुस्तकालय और डा सड़क। इनको दर्शाना। तो यहाँ पर देखिए मैंने चित्र बना दिया है इस तरीके से विद्यालय का, और इसमें ये कक्षाओं को, पुस्तकालय, किचन शेड और खेल का मैदान ये दर्शाया दिया है मैंने। आप भी इसी तरीके से अपने स्कूल के चित्र को बनाकर उसमें इन सभी चीज़ों को दर्शाएं। तो यहाँ पर बच्चों ये अध्याय 4 समाप्त हो चुका है हमारा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।